पेल्विक गर्डल जो हमारे दोनों लोअर लिम्ब से आर्टिकुलेट करके हमारा हिप जॉइंट बनाता है। तो उसका स्ट्रक्चर समझते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी उस बारे में क्या कहती है। तो देखो, पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ टू कोक्सियल बोन, यानी कि हमारा पेल्विक गर्डल जो होता है वो दो बोन से मिलकर बनता है। ईच कोक्सियल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। दोनों बोन्स में से अगर एक पर्टिकुलर बोन की बात करें तो वो खुद में भी तीन छोटी छोटी इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस तीनों बोन के मिलके बनता है। और जहां पर ये तीनों बोन्स आकर फ्यूज होती हैं वहीं पर एक कैविटी बनती है, नाम है एसिटाबुलम कैविटी, जहां पर हमारी फीमर का हेड आर्टिकुलेट करता है और ये हिप जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। दोनों ही कोक्सियल बोन जब आके वेंट्रली आर्टिकुलेट करती है, जुड़ती है, जॉइंट बनाती है, तो उस जॉइंट को नाम देते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। 3D डायग्राम की हेल्प से इसे तो जैसे ये हमारी यहाँ पर पेल्विक गर्डल इस 3D स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है। तो अगर मैं इसके जॉइंट की मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे यहां पर ये दिखाई देता है कि ये कोक्सियल बोन है एक, और ये इसमें दूसरी कोक्सियल बोन दिखाई दे रही है। दोनों बोन्स को आगे की तरफ वेंट्रली ये जो यहां पर दिखाई दे रहा है जॉइंट, इसका नाम होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। और अगर मैं इसके पीछे की तरफ चलूं तो यहां पर मुझे सैक्रम बोन का फ्यूजन दिखाई दे रहा है। तो इसे और देखते हैं अच्छे से कि ये सैक्रम बोन का यहां पर आपको फ्यूजन समझ में आ रहा होगा। तो ये है सैक्रम बोन। तो आगे से आपस में जुड़ती हैं दोनों बोन्स, बनाती हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। पीछे की तरफ से हमारी वर्टिब्रल कॉलम का जो सैक्रम वाला पार्ट है वो उसमें फ्यूज होता है और वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर इसमें और आगे की तरफ इसमें चलते हैं, एक एक बोन को समझते हैं। ये एक पूरी की पूरी कोक्सियल बोन है और मैं इसके मेन पार्ट्स को यहां पर निकाल लेता हूं। तो ये इसके तीन पार्ट्स हैं, इस तरीके से एक 3D स्ट्रक्चर में दिखाई देती है। तो जब इस बोन की मैं बात करता हूं तो ये बोन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जिसका ये ऊपर वाला येलोइश कलर का जो पार्ट है, ये येलोइश कलर का जो पार्ट है इसका नाम होता है इलियम। और फिर इसमें पीछे की तरफ ये जो रेड वाला पार्ट है इसका नाम होता है इस्चियम। और ये आगे की तरफ आने वाला पार्ट इसी का नाम होता है प्यूबिस। और इन्हीं के बीच में यहां पर एक ओपनिंग दिखाई दे रही है और इस ओपनिंग को नाम देते हैं हम ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, जिसके थ्रू नर्व्स हो गए, लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स हो गई, वो हमारे पैर के अंदर की तरफ जाती हैं। इसको वापस से जोड़ के देखते हैं, तरीके से ये हमारा इसके साथ आर्टिकुलेट करके पूरी बोन बनाता है। अब ये यहाँ पर फीमर का हेड इसमें आर्टिकुलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे फीमर को एक बार हटा के यहां से देखते हैं। तो जब फीमर हटाते हैं तो यहाँ पर एक कैविटी मुझे दिखाई दे रही है और ये जो कैविटी है एसिटाबुलम कैविटी। और यही एसिटाबुलम कैविटी जो कि तीनों बोन के फ्यूजन से यहाँ पर हमें यहाँ पर ये ऊपर का पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये इसमें पीछे का इस्चियम वाला पार्ट और इसमें ये कुछ पार्ट प्यूबिस का दिखाई दे रहा है। तो तीनों के फ्यूजन से यहाँ पर ये एसिटाबुलम कैविटी बनती है, जिसमें फीमर का जो हेड होता है वो आकर आर्टिकुलेट करता है।